नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14। जी हाँ दोस्तों, बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हमने 13 तक कर लिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके 1 से लेकर 13 तक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर आप देख सकते हैं। जी हाँ, तो 1 से लेकर 13 तक देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। जी हाँ, तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन से। और सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे कैमरे को थोड़ा सा जूम, ताकि आप लोगों को जो है आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से और साफ साफ दिखाई दे जाए। जी हाँ, तो थोड़ा सा और करेंगे कैमरे को जूम, बस। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, जी हाँ, तो इतने में आप लोगों को साफ साफ क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। अगर फिर भी समस्या है तो आप कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में की गई थी। जी हाँ, तो 1887 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पोंग बांध कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, पोंग बांध कहाँ स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस। जी हाँ, तो शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किनकी शताब्दी वर्ष, जी हाँ, तो शतवार्षिकी के संबोधित करता है? तो ये जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू के शतवार्षिकी से संबंधित ये संबोधित करता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, निम्न में से, जी हाँ, तो निम्न में से कौन रबी फसल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो चावल जो है वो रबी फसल नहीं है, बल्कि एक खरीफ फसल। इसके अलावा राई यानी कि सरसों, गेहूं और चना सारे के सारे रबी फसल हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कोलकाता और दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए, यानी कि किस नेशनल हाईवे के द्वारा जुड़ी है? तो ये जो है आपको नेशनल हाईवे 2 के जरिए कोलकाता और दिल्ली जुड़ा हुआ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सूखा भाग है। जी हाँ, तो भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान। जी हाँ, तो पश्चिमी राजस्थान जो है वो रेगिस्तानी इलाका है। जी हाँ, तो रेगिस्तानी इलाका है जो कि सबसे सूखा भाग है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मुंबई हाई। जी हाँ, तो मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। जी हाँ, तो मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, भारत ने, जी हाँ, तो भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की? तो भारत में जो है, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है 1957 ईस्वी में शुरू की। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वस्तु का, जी हाँ, तो निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? जी हाँ, तो विनिमय मूल्य है तो यह है आपका हीरा। जी हाँ, तो इसका सिर्फ विनिमय मूल्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कुल कितना भौगोलिक वन क्षेत्र है? जी हाँ, तो भारत में कुल कितना क्षेत्र जो है वो वन भूमि है? तो 23% जो है भारत में वो वन क्षेत्र है, जो कि कम से कम जो है 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में, जी हाँ, तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? जी हाँ, तो लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के जो हैं वो 15 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है, राज्य के लिए, जी हाँ, तो राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका निर्णय करने का अधिकार किसे है? तो ये जो है आपको उच्च न्यायालय को इसका निर्णय देने का अधिकार है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, संघ। जी हाँ, तो संघ यानी कि संघीय सूची कितने मद हैं? जी हाँ, तो संघीय सूची के कितने मद हैं, यानी कि कितने विषय हैं? तो संघीय सूची के यानी कि संघ सूची के ये आपके 97 मद है, 97 विषय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? तो
राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है वो अनुच्छेद 275 के द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए? जी हाँ, तो संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए? तो 1976 ईस्वी में संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। जी हाँ, तो मूल कर्तव्य जो है 1976 ईस्वी में शामिल किए गए। हमारा अगला प्रश्न है, पांड्यी शासकों, जी हाँ, तो पांड्यी शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? जी हाँ, तो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? तो मदुरई। जी हाँ, तो पांड्यी वंश का यानी कि पांड्यी शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र जो था वो मदुरई में था। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, राजा मिहिर भोज, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, राजा मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये राजा मिहिर भोज जो थे वो प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, तो सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक ओजोन जो है वो आपको समताप मंडल में पाया जाता है। जी हाँ, तो सबसे अधिक ओजोन जो है आपको समताप मंडल में पाया जाता है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। ओजोन का, जी हाँ, तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है, दास प्रथा का उन्मूलन, जी हाँ, तो दास प्रथा का उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ, तो संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एलन बर्रो। जी हाँ, तो लॉर्ड एलन बर्रो जो थे वो दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? जी हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो दहेग में है। जी हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दहेग में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी अधिनियम, जी हाँ, तो कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? तो 1858 अधिनियम के द्वारा कंपनी अधिनियम को समाप्त किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा? जी हाँ, तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी पानीपत की युद्ध कब हुई थी? जी हाँ, तो तीसरी पानीपत की युद्ध कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो 1761 ईस्वी में हुई थी। और पहला कब हुआ था? तो पहला जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, तो 1526 ईस्वी में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला कहा जा रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा? जी हाँ, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। जी हाँ, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बाध्य कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील है। जी हाँ, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है जो कि मिस्र में बहती है, यानी कि नील नदी की देन मिस्र को ही कहा जाता है। और मिस्र में आपको पिरामिड है, यानी कि पिरामिडों का शहर कौन सा है? तो मिस्र है। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी घाटी को चौड़ा होने के कारण है? जी हाँ, तो किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण है? तो पार्श्विक अपरदन। ये जी हाँ, तो भूक्षरण यानी कि पार्श्विक अपरदन जो है किसी नदी के चौड़े होने का मुख्य कारण है। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। तो वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो केंद्र राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना जो है वो वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर का, जी हाँ, तो जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो जगन्नाथ मंदिर को जो है अवंती वर्मन ने बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, तंजौर, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, तंजौर पेंटिंग निम्न में से किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है? तो पेंट, लकड़ी और सिल्क का समन्वयक उदाहरण है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है, भारतीय संसद में, जी हाँ, तो भारतीय संसद में नेता
प्रतिपक्ष बनने के लिए, जी हाँ, तो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम सीट होना चाहिए। तो न्यूनतम सीट कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम सीट जो है वो आपको 10 होना चाहिए। जी हाँ, तो न्यूनतम 10 सीट यानी कि 1/10 सीट होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है सादिकपुर, जी हाँ, तो सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो सादिकपुर सिनौली जो है भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है चावल की खेती, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु निम्न में से कौन सी है? तो उपयुक्त जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। हमारा अगला प्रश्न है बारामूला, जी हाँ, तो बारामूला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बारामूला जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो आपको कृषि क्षेत्र है। जी हाँ, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो आपको कृषि क्षेत्र है। आपको द्वितीय क्षेत्र जो है उद्योग क्षेत्र है, और तृतीय क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र यानी कि बैंक क्षेत्र जो है वो तीसरा क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है उद्योग, और आपको चौथा क्षेत्र जो है वो आपको व्यापार हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है लौरिया, जी हाँ, तो लौरिया अरे अरेराज, जी हाँ, तो लौरिया अरेराज में क्या विख्यात है? तो स्तंभ लेख, जी हाँ, तो स्तंभ लेख जो है लौरिया अरेराज में विख्यात है। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय पुसान काल, जी हाँ, तो प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये जो है पोलावरम, जी हाँ, तो पोलावरम से ये प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है कोरापुट, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट जो है वो बॉक्साइड अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के, जी हाँ, तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है? तो भारतीय ये जो है अनुच्छेद 228 जो है ये उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है थाई पुसम, जी हाँ, तो थाई पुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो थाई पुसम जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काजू की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी जो है वो उपयुक्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है गंगा गंडक सोन, जी हाँ, तो गंगा गंडक सोन के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो गंगा गंडक और सोन के संगम पर जो है वो पाटलिपुत्रा बसा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कौन सी वृक्ष, जी हाँ, तो कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं है, तो देवदार जो है वो पर्णपाती नहीं है। इसके अलावा चंदन काष्ठ, सौगान और शाल ये सारे के सारे पर्णपाती वनस्पति हैं। हमारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्रांतिकारी ने जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई किया था? तो भूमिगत होकर लड़ाई करने वाला जयप्रकाश नारायण है। हमारा अगला प्रश्न है राजा राम मोहन रॉय, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने, जी हाँ, तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दिया था। हमारा अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में, जी हाँ, तो भारत में किस राज्य में गर्तावास गड्ढा घर, जी हाँ, तो गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो ये जो है आपको जम्मू कश्मीर में, जी हाँ, तो जम्मू कश्मीर में गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। हमारा अगला प्रश्न है अशोक का नाम किस शिलालेख में अशोक से मिलता है? जी हाँ, तो अशोक का नाम किस शिलालेख में अशोक से मिलता है? तो मास्की अभिलेख, जी हाँ, तो मास्की अभिलेख से यह पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक था। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है कौन सा क्षेत्र, जी हाँ, तो कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो परामर्श अधिकार जो है वो उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा अपीलीय अधिकार, निरीक्षण अधिकार और आरंभिक अधिकार जो है वो आपको उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिन
किसी विख्यात भारतीय के जन्मदिन से समकालीन नहीं है। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किसी के जन्मदिन से संबंधित नहीं है, बल्कि बाल दिवस आपको जवाहरलाल नेहरू के, गांधी जयंती गांधी जी के, शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अविष्ट शक्तियों को का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम निर्णय जो है वो संसद करता है। बढ़ेंगे हम लोग अब साइंस के क्वेश्चन की ओर। ये हम लोग कर रहे थे आपको जीके के क्वेश्चन की ओर। अब देख लेते हैं हम लोग जीएस के क्वेश्चन। जी हाँ, तो जीएस के क्वेश्चन देखेंगे तो पहला है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील जो है वो आपको विटामिन सी है। इसके अलावा जो है आपको ए डी ई के, जी हाँ, तो ए डी ई के ध्यान दीजिएगा, ए डी ई के ये जो है आपको वसा में घुलनशील होता है, और इसके अलावा बी और सी जो है आपको जल में घुलनशील होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है हीमोफीलिया। जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, हीमोफीलिया एक आनुवांशिकी रोग है जिसका परिणाम है, तो जिसका परिणाम क्या होता है? तो रक्त की कमी। जी हाँ, तो रक्त का नहीं जमना जो है आनुवांशिकी रोग है, यानी कि हीमोफीलिया। और रक्त की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो रक्त की कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया। जी हाँ, तो रक्त की कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया है। और अंधापन, जी हाँ, तो अंधापन जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है डीएनए एक मूल मात्रक है। तो डीएनए किसका मूल मात्रक है? तो न्यूक्लियोटाइड का। जी हाँ, तो न्यूक्लियोटाइड का एक जो है ये मूल मात्रक है। हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन में, जी हाँ, तो हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण, जी हाँ, तो ऑक्सीकरण करता क्या है? तो सब सर्वाधिक प्रभावकारी ऑक्सीकरण करता जो है वो फ्लोरीन है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो जठर रस का पीएच मान जो है वो 2 होता है, यानी कि ये अम्लीय होता है। हम लोग जानते हैं कि पीएच मान जो है, यानी कि पीएच स्केल पर 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय, और 7 से, जी हाँ, तो 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय और नीचे जाने पर अम्लीय होता है, यानी कि एसिड नीचे और ऊपर होता है बेस, यानी कि क्षार। हमारा अगला प्रश्न है, राल यानी कि धुना किसका उत्पादन है? तो धुना जो है वो आपको कोनोफेरस, जी हाँ, तो कोनीफेरस यानी कि शंकुधारी पेड़ से निकलता है। जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है, नारियल का पानी है। तो नारियल का पानी क्या है? तो विकृत तरल एंडोस्पर्म। जी हाँ, तो विकृत तरल एंडोस्पर्म ये नारियल का पानी है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है बुलविलस। जी हाँ, तो बुलविलस किसमें किसमें भाग लेते हैं? जी हाँ, तो बुलविलस किसमें भाग लेते हैं? तो बुलविलस जो है वो आपके कायिक जनन, जी हाँ, तो कायिक जनन में भाग लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। जी हाँ, तो मछली जो है एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्योंकि उसमें होते हैं तो आवश्यक अमीनो अम्ल। जी हाँ, तो आवश्यक अमीनो अम्ल इसमें पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है जब कोई, जी हाँ, तो जब एक चाल, जी हाँ, तो जब एक चल वस्तु की गति दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो जब हम किसी वस्तु का चाल दुगनी कर देंगे तो वो उसका जो गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है विबग्यार। जी हाँ, तो विबग्यार स्पेक्ट्रम से किससे संबंधित है? तो ये जो है प्रकाश से संबंधित है। जी हाँ, तो प्रकाश से संबंधित है। ये जो है प्रकाश, ये जो है विबग्यार जो है ये आपके स्पेक्ट्रम में 7 रंगों को दर्शाता है। जी हाँ, तो ये आपको जो है 7 रंगों को दर्शाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है जिसमें देखेंगे 7 रंगों में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? जी हाँ, तो इंसुलिन स्रावित कौन सी ग्रंथि करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन की स्रावन करती है। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक क्या है? जी हाँ, तो मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपका सबसे हानिकारक गैस है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश और ध्वनि में
अंतर निम्न कारण क्या है? तो ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण जो है इसका सबसे प्रमुख अंतर है। हमारा अगला प्रश्न है परम शून्य ताप पर। जी हाँ, तो परम शून्य ताप पर क्या होता है? तो सभी गैसें जो हैं वो द्रव रूप में बदल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो ये जो है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किसी पाइपलाइन के केंद्र पर। जी हाँ, तो किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होता है। जी हाँ, तो कण का वेग क्या होता है? तो सबसे अधिकतम होता है। जी हाँ, तो सबसे अधिकतम होता है। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पलायन वेग का मान जो है वो 11 किलोमीटर लगभग होता है। जी हाँ, तो 11.2 होता है ऐसे, लेकिन 11.11 यहाँ पे लगभग में आंसर दे रहा है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है प्रथम सूक्ष्म रोधी। जी हाँ, तो प्रथम सूक्ष्म रोधी दवाई कौन सी थी? तो प्रथम सूक्ष्म रोधी दवाई जो है वो सल्फा ड्रग्स था। जी हाँ, तो सल्फा ड्रग्स प्रथम सूक्ष्मरोधी दवाई था। हमारा अगला प्रश्न है रेटिना। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। जी हाँ, तो वास्तविक और उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। हमारा अगला प्रश्न है सहसंयोजक अणु एक उदाहरण है। तो किसका एक उदाहरण है? तो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड। जी हाँ, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3। जी हाँ, तो Fe2O3 XH2O। जी हाँ, तो XH2O जो है जंग का रासायनिक सूत्र होता है। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा क्रम बढ़ते क्रम है? जी हाँ, तो कौन सा क्रम बढ़ते क्रम में है? तो हमारा अगला जो राइट आंसर है वो है बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। जी हाँ, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते क्रम में। जी हाँ, तो यानी कि सबसे छोटा बाइट होता है, उसके बाद किलोबाइट केबी, मेगाबाइट एमबी, गीगाबाइट जीबी, टेराबाइट टीबी हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एल्यूमिनियम। जी हाँ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी अम्ल होता है। जी हाँ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी अम्ल होता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए। जी हाँ, तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर, जी हाँ, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।